अच्छा, जब मैंने एक शब्द जोड़ा था अपने हृदय को, वेद में एक मंत्र आता है, दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत सत्यानृते प्रजापति अश्रद्धाम अनृते अदधाते श्रद्धाम प्रजापति। हम ऐसा बोलते हैं कि परमेश्वर क्या है? करुणावान है, परम दयालु हैं और न्यायकारी हैं, ऐसे बोलते हैं ना। परमपिता परमेश्वर क्या है? न्यायकारी भी हैं, दयालु भी हैं। तो क्या है उनकी दयालुता? कैसे हैं वो दयालु? कई लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं परमेश्वर मेरे ऊपर कृपा ही नहीं कर रहे हैं, मेरी तो धन दौलत संपत्ति नहीं बढ़ रही है, मैं इतना पुरुषार्थ कर रहा हूं, या मेरे ऊपर तो कम से कम कृपा नहीं कर रहे हैं। लेकिन परमपिता परमेश्वर ने हम सब के ऊपर समान रूप से एक ऐसी कृपा करके रखी हुई है जिसका हमको भान नहीं है, जिसकी ओर हमारी दृष्टि ही नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने, हमारे समक्ष वो कृपा बरस रही होती है प्रतिक्षण, और हम उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसको अनुभव करने की हमारे पास दृष्टि नहीं है। और यही कार्य गुरु करते हैं, वो हमको कुछ ऐसी चीज बता देते हैं जिससे हमारी दृष्टि बदल जाती है, और दृष्टि बदलते ही हमारी सृष्टि बदल जाती है। केवल दृष्टि का जो अभाव होने के कारण कई बार हम कुछ चीजों को ना महसूस कर पाते हैं, ना उनके प्रति अनुग्रहित महसूस कर पाते हैं। छोटा बच्चा जब गर्भ से बाहर आता है तो उसके लिए मां के उर में उसके भोजन की व्यवस्था होती है कि नहीं होती है? तो ये परमपिता परमेश्वर ने सबसे बड़ी कृपा की कि नहीं की? एक अबोध बालक जो न बोल सकता है, न चल सकता है, स्वयं का कोई किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ नहीं कर सकता है, उसके लिए भी उसके जन्म के साथ ही उसके भोजन की व्यवस्था करके रखी हुई है। चलो, ये तो एक भौतिक पक्ष हो गया उसकी दयालुता का। उसको भोजन, उसकी शारीरिक पूर्ति के लिए, उसके जीवन यापन के लिए उसके भोजन की व्यवस्था कर दी, क्योंकि वो मांग नहीं सकता, वो छीन नहीं सकता, किसी प्रकार से वो कोई एक्शन नहीं ले सकता, तो भी उसको सहज रूप में उसके भोजन की व्यवस्था कर दी। ये एक भौतिक पक्ष हो गया उसकी दयालुता का। लेकिन उसकी आध्यात्मिक रूप से उसने हम पर क्या कृपा की है, आप अगर उसको महसूस करेंगे तो आपका हृदय भर कर आ जाएगा पूरे जीवन भर के लिए। उसके बाद तो वो स्वयं भी जब बड़ा हो जाता है तो अपने भोजन पानी की व्यवस्था करने लग जाता है, आवास की व्यवस्था करने लग जाता है, या उसको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इन सब में वो स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन पूरे आजीवन उसके आध्यात्मिक जीवन का रक्षण हो, उसमें उसको किसी और के पास न जाना पड़े, उसके लिए वो दैन्य भाव में ना आ जाए, उसके लिए वो कहीं किसकी ओर देखूं, कैसे मैं निर्णय लूं, इन सब के ऊपर उसका जीवन अवलंबित ना हो, उसके लिए परमपिता परमेश्वर ने वेद में कहा है कि दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत सत्यानृते प्रजापति अश्रद्धाम असत्य दधात सत्याम सत्य प्रजापति। क्या अर्थ है इसका? कि परमपिता परमेश्वर ने जन्म से ही, गर्भ से ही हमारे भीतर इस पूरे अस्तित्व में जो ये ढांचा दिख रहा है आपको, ये जो हार्डवेयर दिख रहा है, इसके भीतर एक ऐसा सॉफ्टवेयर फिट किया है, एक ऐसी चिप लगाई है, एक ऐसा ताना बाना बुना है जो हमको यह मार्गदर्शन देता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अगर आज मैं आपसे पूछूं, मैं बस आपसे ये प्रश्न करते चले जाऊं कि ये अच्छा है कि ये बुरा है, आप निर्भ्रांत होकर के मुझे आंसर दे सकते हैं कि नहीं ये अच्छा है और ये चोरी करना अच्छा है या बुरा है, किसी का अपमान करना अच्छा है या बुरा है, किसी को बड़ों को सम्मान देना अच्छा है कि बुरा है, सुबह योग करना अच्छा है कि पड़े रहना अच्छा है, भक्ति करना अच्छा है या नहीं करना अच्छा है, शुद्ध सात्विक भोजन करना अच्छा है या फिर मांसाहार करना अच्छा है, किसी की हिंसा करना अच्छा है क्या, किसी का रक्षण करना, जीव की रक्षा करना, उसके प्राणों की रक्षा करना। मैं आपको अनगिनत ऐसे ऑप्शंस दूंगा, आपका उत्तर कभी भी गलत। पूरे जीवन भर के मैं अलग अलग पड़ाव में क्या सही है क्या गलत है, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, इसकी पूरा सॉफ्टवेयर भगवान ने
रखा हुआ है, आपको कहीं उसके लिए कॉलेज जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप छोटे बच्चे से जो स्कूल नहीं जाता है, आप अपने घर में जाकर के प्रयोग करना। जो स्कूल नहीं जाता अभी, आप उससे बस ये पूछिए कि बेटा बड़ों का सम्मान करना अच्छा है कि नहीं है, या उनका अपमान करना चाहिए, वो भी आपको उत्तर देगा कि नहीं, सम्मान करना चाहिए। उससे आप ये भी पूछ लो कि सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भले ही वो ना करता हो, लेकिन उसके उस बाल हृदय में भी यही उत्तर आएगा कि नहीं, पांव जो छूने चाहिए, सुबह मंदिर में मत्था टेकना चाहिए कि नहीं टेकना चाहिए। ये जो सहज प्रेरणा है, एक चोर को भी अगर आप पूछोगे ना कि तुम चोर कर्म कर रहे हो, आप ये बता दो कि ये कर्म अच्छा है कि बुरा है, वो भी ये कहेगा कि कर्म तो बुरा है लेकिन मैं कर रहा हूं, अपने कारण से कर रहा हूं, अपनी दुर्बुद्धि से कर रहा हूं। दुर्योधन को भी ये बात पूछी थी, दुर्योधन को सब समझ थी, अच्छे की भी, क्योंकि हर किसी को अच्छे बुरे की समझ है। तो भी दुर्योधन ने कहा था, जानाम्य धर्मम, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं धर्म क्या है, मैं जानता हूं अधर्म क्या है, लेकिन जानते हुए भी, धर्म को जानते हुए मेरी उस ओर प्रवृत्ति नहीं है, और मैं जानता हूं कि मैं जो कर रहा हूं यह अधर्म है, लेकिन इससे मेरी निवृत्ति नहीं है। तो परम पूज्य गुरुदेव के जो ये शिक्षाएं हैं ना, यदि इनका हम थोड़ा सा भी गहराई से, हम केवल आचरण के पक्ष की ओर इनको लेकर के जाएं, तो पूरा जीवन 360 डिग्री हमारा परिवर्तित हो जाता है, और एक ऐसी शाश्वत समझ हमारे भीतर अंकुरित हो जाती है, जो फिर महात्मा बुद्ध के उस वाक्य को चरितार्थ करने लग जाती है, जो कहती है, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बन जाओ। ये जो सूत्र दे रहे हैं ना परम पूज्य गुरुदेव, कि अपने स्वरूप में लौटने का अभ्यास हो, विधि निषेध का पूर्ण पालन हो, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ का हमें अभ्यास हो, हमारी मानवीय शक्ति का जब हम पूर्ण जागरण कर लेते हैं, तो प्रकृति और परमेश्वर फिर हमें दैवीय संपदा से भी युक्त करने लग जाती है। जिसने अपने इस मानव देह में रहते हुए अपने इस ज्ञान का, भक्ति का और कर्म का पूर्ण उपयोग कर लिया, अपनी मानवीय शक्तियों को जगा लिया, तो अतीन्द्रिय शक्ति का आधान परमेश्वर करने लग जाते हैं। आपका भी अनुभव, कोई बिजनेस करता है, इसमें करते हैं ना, आपके प्रतिष्ठान में जो एम्प्लॉय होते हैं, आप देखते होंगे कि ये कैसा कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है, मैंने इसको जो काम दिया था उसको कितनी कुशलता से कर रहा है, कितना वैल्यू एडिशन कर रहा है, या मैं इसको जितना बताता हूं उतना करता है, या स्वयं का विवेक लगाकर भी इसमें वैल्यू एडिशन करता है। आप देखते हो कि नहीं देखते हो? आप न भी देखना चाहो तो भी आपको दिखने लग जाता है। जब ऐसा व्यक्ति, जिसको आप जितना काम देते हो उतना तो करता ही है, और प्रयत्नशील होकर के कंपनी के भले के लिए समय शक्ति को बचाते हुए और अधिक अच्छा करने लग जाता है, तो आप उसको पिक करते हो और उसको थोड़ा और जिम्मेदारी देते हो, और उसका प्रभार बढ़ा देते हो, उसके अधिकार बढ़ा देते हो। ऐसे ही परमपिता परमेश्वर भी जब ये देखते हैं कि मैंने इस मनुज को इस धरा पर भेजा था कुछ शक्ति सामर्थ्य ऊर्जा के साथ, ये अपनी शक्ति सामर्थ्य ऊर्जा का पूर्ण उपयोग कर रहा है, तो उसको फिर नेक्स्ट लेवल का प्रमोशन, उनको फिर वो शक्तियां, क्योंकि परमात्मा जब अधिकार देते हैं तो उसके अधिकार बहुत बड़े होते हैं, उसकी शक्तियां बहुत बड़ी होती हैं, अतीन्द्रिय नॉलेज, अतीन्द्रिय ज्ञान से उनको आपूरित कर देते हैं। ऐसे ही जब आप संगठन में सेवा करते हैं, तो जो हमारे वरिष्ठ होते हैं, वरिष्ठता का एक क्रम है ना, आपके ऊपर जो वरिष्ठ हैं, उनके ऊपर जो वरिष्ठ हैं, वो सब आपको देखते हैं, आपकी समय शक्ति ऊर्जा का जब निवेश देखते हैं, आप कहां निवेश कर रहे हैं, तो उसके आधार पर आपका भी प्रभार बढ़ता है और आपके अधिकार बढ़ने लग जाते हैं। तो ये भी आपके संगठन का भी यह सत्य है कि हमको जो जिम्मेदारी दी हुई है, गुरु ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो भी जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी का जब हम पूर्ण निर्वहन करने लग जाते हैं, तो उस पूर्ण निर्वहन के बाद से हमको और अधिक सेवा के अवसर उपलब्ध होते चले जाते हैं, और ये सारे सेवा के अवसर हैं। और एक और बात,
बिना सेवा किए हुए हमें चित्त की शुद्धि प्राप्त नहीं होती है। सेवा का सत्य क्या है? चित्त की शुद्धि सेवा का अंतिम परिणाम है। चित्त को शुद्ध करना हो तो बिना सेवा के नहीं हो सकती है। और सेवा कौन सी? जो आपके कर्तव्य पथ पर जो कुछ आपके लिए निहित है, आपके आश्रम विहित जो कोई कर्तव्य कर्म है और जिस सेवा में भी आपको लगाया हुआ है, वो सेवा करते करते हमें अपने चित्त की शुद्धि करनी होती है। तो ये तो आपके संगठन के स्तर पर कि उस सत्य के विषय में मैंने बात की। तो ये हम गुरु तत्व के ऊपर चर्चा करते हुए उनकी शिक्षाओं के ऊपर तक यहां पर आ गए। अब एक और बात जो रह जाती है, जिसके बिना वो पूर्णता हम नहीं ला पाते हैं, जो हमारा जीवन दर्शन है। तो एक बात बीच में मैं और कह रहा था कि जब भी आपके पास समय हो, स्वाध्याय आप कर रहे हो, आपके पास शांत चित्त होकर के बैठने का 1 घंटे का भी समय हो, आप अपनी 1-2 डायरी बना लीजिए अपने जीवन के लिए, या एक ही डायरी में 2 हिस्से कर लीजिए कि शुरू के इतने पन्ने इसके लिए और बाद के कुछ पन्ने। एक तरफ विधि लिख दीजिए और एक तरफ निषेध लिख दीजिए। लिख डालिए एक बार उनको जब भी आपको समय हो कि आपको क्या करना है, क्या सोचना है, क्या संकल्प करने हैं, वो विधि में लिख दीजिए। उसके लिए आपको कहीं कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। आपके मन में जैसे आता जाता है वैसे वैसे विधि में लिखते जाए कि ये मैं करूंगा और ये मैं अपने जीवन में कभी नहीं करूंगा। जब हम अपने जीवन को इन 2 हिस्सों में बांट देते हैं और फिर सदैव विधि का चिंतन करते हुए उनकी ओर प्रवृत्ति का भाव रखें और निषेध का चिंतन करते हुए उसकी ओर निवृत्ति का भाव डालते चले जाएं, तो आपके जीवन में फिर कोई गफलत, कोई संशय, कोई संदेह शेष नहीं रहेगा। श्रीमद् भगवद गीता में संशय को भगवान श्री कृष्ण ने कहा है संशय आत्मा विनश्यति। जितना जिसके मन में संशय रहेगा उतना ही उसकी आत्मा कमजोर होती चले जाती है। संशय खत्म होता चला जाएगा, प्रश्न खत्म होते चले जाएंगे, आत्मा का पूर्ण विकास दिखने लग जाएगा। क्योंकि जब हम संशयित होते हैं तो हम प्रवृत्त नहीं हो पाते हैं। संशय खत्म, फिर आपको यह करना है, यह नहीं करना है, यह स्पष्टता आ गई तो फिर आप बढ़ने लग जाते हैं और फिर आपके पुरुषार्थ की 2 धाराएं हो जाती हैं, जिसको परम पूज्य गुरुदेव एक प्रवृत्ति परक पुरुषार्थ कहते हैं और दूसरे को कहते हैं निवृत्ति पूरक पुरुषार्थ। पुरुषार्थ भी 2 प्रकार का है, एक प्रकार का नहीं है। एक पुरुषार्थ है लगने का, किसमें? अच्छे कार्यों में, विधि की ओर लगना, वो एक पुरुषार्थ है। जो नहीं करना है उससे अपने आप को दूर हटाने का प्रयास करना है, वो दूसरा पुरुषार्थ है। जब तक ये 2 पुरुषार्थ एक साथ हमारे जीवन में घटित नहीं होते हैं तब तक हमको पूर्ण सफलता नहीं मिलती है। क्योंकि किसी से तो जुड़ना है और किसी से हटना है। बुरे से क्या करना है बोलो? हटना है। और अच्छे से, बस ये 2 पुरुषार्थ है, आप याद रखो। इसी को शब्दांतर से विधि और निषेध कह दिया। बस ये 2 पुरुषार्थ हमने याद कर लिए और इनकी ओर हमारी गति हो गई तो फिर हमारी प्रगति हो जाती है, फिर दुर्गति नहीं होती है। तो कितने प्रकार के पुरुषार्थ हो गए? एक जो हमको अच्छे की ओर लगाती है और दूसरा हमको हटाना है। अब मान के चलो कि कोई मांसाहार करता हो या किसी भी स्तर पर, वाणी के स्तर पर कह लें, व्यवहार के स्तर पर कह लें, संगति के स्तर पर कह लें। अब आपने ये निर्णय ले लिया कि मैं जीवन में ये करूंगा और ये नहीं करूंगा, लेकिन ये निर्णय के बाद जब आप संसार के धरातल पर जाएंगे तो आपको वैसे लोग मिलेंगे ना जो आपको बुरी की ओर ले जाएंगे। तब आपके जीवन में अगर पुरुषार्थ नहीं होगा कि मुझे इससे हटना है तो फिर आप बहक जाएंगे, फिर हमारे जीवन में जो बुराई है वो प्रवेश करने लग जाएगी। और चिंतन के स्तर पर सुबह शाम कॉन्टेम्पलेशन, आत्मचिंतन, ये जो है हमारे पूरे व्यक्तित्व को निखारता है। शाम को सोने से 5 मिनट पहले, सुबह उठने के 5 मिनट के बाद यदि आप संकल्प करेंगे, यदि आप चिंतन करेंगे, उसको अंग्रेजी में कॉन्टेम्पलेशन बोलते हैं, आत्मचिंतन करेंगे, तो आपने अच्छी अच्छी बातों का मनन करना है, उनका निधिध्यासन करना है, उनका
अभ्यास करना है तो आपको अच्छी बातें बोलनी है, अपने विषय में सुबह भी बोलनी है। तो ये जब हम भाव करेंगे तो धीरे धीरे बुरे के प्रति हम हटने लग जाएंगे, अच्छे से जुड़ने लग जाएंगे। तो तब जाकर के आपको ये पुरुषार्थ सिद्ध होगा। तो ये बात हो गई। और इसी संदर्भ में जो समापन की ओर मैं बोलना चाहता हूं वो ये है, हम अपने स्वरूप को, हम कौन हैं, हमारा सामर्थ्य क्या है, हमारे जीवन की उपयोगिता क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, इन चीजों के ऊपर जब हम चिंतन करते हैं तो जब तक हम अपने शुद्धतम स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं, हमें अपना शुद्धतम स्वरूप धूमिल धूमिल सा दिखता है। या ये सबसे बड़ा संशय है जो मैं कह रहा था। सबसे बड़ा संशय क्या है कि मैं कौन हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं कहां से आया, मुझे कहां जाना है, मुझे करना क्या है। ये इतना सूक्ष्म संशय बना रहता है। और जिस दिन ये संशय मिटे, कहते हैं ना, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद। आगे, गुरु बिन संशय न मिटे, जय 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 गुरुदेव। ये संशय, अंतिम यही संशय रह जाता है। आप बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, लेकिन एक संशय भीतर कहीं बना रहता है कि मैं कौन हूं, मेरा लक्ष्य क्या, मुझे क्या, कहां जाना है, क्या मेरा सामर्थ्य है। को हम काच में शक्ति इति चिंत्य मुहुर्मुहु, कि मैं कौन हूं, मेरी शक्ति क्या है, इस बात पर बार बार चिंतन होना चाहिए, सोचना चाहिए। तो फिर हमारा स्वरूप क्या है, हम कौन हैं, हम पुरुष हैं, कौन है हम आत्मा हैं। तो कैसी आत्मा है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है। क्या क्या कहा, नित्य। ऐसे नहीं कि किसी काल में शुद्ध होते हैं फिर अशुद्ध हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। नित्य शुद्ध, किसी में बध जाते हैं, किसी समय मुक्त हो जाते हैं, ऐसा नहीं। नित्य शुद्ध, नित्य मुक्त। और ऐसा नहीं कभी कभी तो हमारे भीतर ज्ञान आता है और कभी कभी अज्ञान आ जाता है, ऐसा भी नहीं है। तो हम क्या है, नित्य बुद्ध। और ये क्या है, हमारा स्वभाव है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला हम क्या है, आत्मा है। ये तो शाब्दिक हो गया, ये शब्द ज्ञान हो गया। अनुभूति के स्तर पर हम अपने स्वरूप को बार बार भूलने लग जाते हैं। इस संसार की भीड़ में, इस संसार की माया में व्यवहार करते करते हम बार बार एक चीज, एक भाव से हम विस्मृत हो जाते हैं। वो क्या है कि हमारा शुद्धतम स्वरूप क्या है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव बार बार, आपने सुना होगा उनको, कि बैक गियर लगाना आना चाहिए, बार बार हम अपने स्वरूप की ओर लौट करके आए। तो मैं आपको दो छोटी सी बातें बताता हूं। वो इसलिए बताता हूं कि आपको समझने में आसानी हो, उससे आपके जीवन में एक ठहराव आएगा और आपके जीवन में जो आचरण की शुचिता है, आचरण पक्ष है, उसको बल मिलेगा। तो दो चीजें हैं छोटी छोटी। एक ये है कि जो मैंने आज गुरु के जो उपदेश थे, जो वचन थे, जो आपके समक्ष रखे, ये तो समझ में आता है कि हाँ ये सही है, ये गलत है, लेकिन इसका पालन कैसे हो। ये हो गए साध्य। साधन क्या है इसके स्वरूप, कैसे इसको अपने जीवन का अंग अंग बना लें, इसके अंग संग हम जिए, ये हमसे विस्मृत ना हो। ये साधना जो पथ है, इससे हम भटके नहीं। उसके लिए बड़ा साधन क्या है, उसका बड़ा साधन यह है कि जो शुभ कर्म है, जैसे ही आपके दिलो दिमाग पर आए, जैसे ही आपको उनका स्मरण हो, उनको तुरंत कर डालें। क्या हुआ, शुभ को करने में देर न करें, यह पहला नियम हो गया। और जो अशुभ है, जो बुरा कर्म है, बुरी सोच है, बुरे भाव हैं, बुरी गति है, बुरे रास्ते हैं, उन पर एक बार भी न चलें और उसको टाल दें। अगर एक बार भी ना करें तो वो तो बहुत बड़े साधक की पहचान है कि तुरंत आया और हटा दिया। लेकिन जब हम प्रारंभिक रूप से अपनी साधना आगे बढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं होता है। इतनी जल्दी आप नहीं हटा सकते। तो हटा तो नहीं सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, टाल सकते हैं। तो उसको कम से कम समय के लिए टाल दें। इस पे मैं आपको छोटी सी एक कथा बताता हूं। एक बहुत विद्वान, धार्मिक शास्त्रों के ज्ञाता एक व्यक्ति थे। उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया।
लेकिन वो जितने बड़े ज्ञानी थे, जितने बड़े धर्मात्मा थे, जितने अच्छे इंसान थे, जितने संस्कारी थे, उनका घर में उतने ही विपरीत गुण वाले पुत्र ने जन्म ले लिया। उनको बड़ा इस बात का पश्चाताप रहता था कि मैं पूरा जीवन इतनी शुचिता के साथ, सात्विकता के साथ, मेरे पूरे समाज में इतनी प्रतिष्ठा है, लेकिन उनका पुत्र अपशब्द, मारकाट, लूट, चोरी, चकारी, व्यभिचार, सारे दुर्गुण उसमें थे पूरा, और पिताजी की कोई बात नहीं मानता था, और उनका जीवन बीत गया पूरा। कम से कम 40 वर्ष का उनका पुत्र हो गया, उनकी उम्र 80-90 साल हो गई। तो वो बड़े खिन्न रहते थे, लेकिन अब वो अंतिम समय मृत्युशैया पर लेटे हुए थे। उनको पता था कि अब मुझे जाना है, शरीर पूरा होने को है, लेकिन मन में एक वो लेके जा रहे थे, बोझ लेकर के, बोझ लेकर नहीं, बोझ लेकर के, कि काश मेरा जो पुत्र है ये सही मार्ग पर आ जाए, ये सत्य के, धर्म के मार्ग पर चलने लग जाए, कितना अच्छा हो। तो वो पुत्र भी कहीं बाहर, उसके पिताजी बीमार है, लेकिन वो उनकी देखरेख नहीं करता था, ऐसे ही घूमता फिरता रहता था। उसको पता चला कि भाई अब अंतिम समय है, तो उसके मन में ऐसी अचानक से आया कि ये तो रोज मुझे बोलते रहते हैं, चलो एक बार लास्ट जाने ही वाले हैं, इनसे मिल लेते हैं, नहीं तो मुझे भी लगेगा मैं मिल नहीं पाया। इतना उसके मन में एक प्रेरणा आई, तो उसने सोचा कि मिल लूं। वो गए, तो उसके पिता ने बोला कि ठीक है बेटा। बोला देखो भाई, मुझे कोई ज्ञान मान मत देना, अभी उपदेश मत देना, बताओ क्या करना आपके लिए, कहीं हॉस्पिटल ले चलें, क्या चले? बोला नहीं, कहीं नहीं ले जाना है, बस मेरी एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट है। उन्होंने बोला मुझे ये उपदेश मत देना, बाकी तुम्हारी कोई छोटी मोटी इच्छा है तो मैं पूर्ति कर दूंगा, कुछ क्या कोई क्रियाकर्म करने हैं, कुछ करना है, कहीं अस्थि विसर्जन कहाँ करने हैं, इस तरह की वो बातें कर रहा था। बोला नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसा कोई उपदेश नहीं है, बस छोटी सी मेरी बात है, तू जो कर रहा है, जो जो अब तक करते हुए आया है तू कर, मैं नहीं रोकूंगा। तो उसको लगा कि आज शरीर पूरा होते समय ये मुझे नहीं टाल रहे, रोज तो मुझे रोकते थे, टोकते थे, और आज कह रहे हैं कि जो तू कर रहा है वो करते रहा उसको। तो बोला ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोले जो करना है तो वो करना, मैं बिल्कुल तुझे मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन तू जो भी बुरा आचरण करता है, अपशब्द कहता है, मारकाट करता है, लूटपाट करता है, व्यभिचार करता है, सब चीजें तुझे करने के लिए खुली छूट है। बोला फिर और ठीक है। बोला फिर करना क्या मुझे? बस इतना सी मेरी बात याद रख लेना कि जब भी तुझे करने का मन हो, बस 10 घंटे रुक जाना, उसके बाद कर लेना, करना लेकिन तू जरूर, केवल 10 घंटे के बाद करना। और उसके बाद वो इतना बोल करके, वचन लेकर के वो उनका शरीर पूरा हो गया। उसने बोला ठीक है, इतनी तो कर ही सकते हैं पिताजी के लिए, अंतिम इच्छा है, मना तो नहीं किया कम से कम। अब वो व्यवहार में आया तो किसी को उसको पीटना था या मारना था, उसको वो बात याद आ गई। तो पिताजी को कल ही तो वायदा किया है, पहली बार उसने कोई वचन दिया था किसी को, वो वचन के पक्के भी होते हैं ऐसे लोग। उसने बोला चलो ठीक है, अभी रहने दो इसको। उस समय उसके भीतर खूब सारा क्रोध था, उसको मारने के लिए जो भी हथियार थे उसके पास, तो उसने उसको रोक दिया। अब 10 घंटे के बाद उसको मारने की इच्छा ही ना हो, क्योंकि क्रोध जो होता है वो क्षण में होता है। यदि क्रोध का क्रियान्वयन क्षण में नहीं हुआ तो उस क्रोध को आप 10 घंटे के बाद नहीं दोहरा सकते। उसको जब लोभ आए, उसको काम आए, क्रोध आए, मोह कहीं हो, किसी को लूटपाट करनी हो, वो खट से अपना काम वहां पर रोक दे एन मौके पे, और सोचे कि अगले 10 घंटे की बात करूंगा। रात हुई, सुबह नया व्यक्ति, जो क्रोध करने वाला था वो तो कल शाम को था, वो व्यक्ति चला जाता है। क्योंकि हमारे भीतर इतने अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व हो जाते हैं, एक व्यक्तित्व नहीं होता है। ऐसे ऐसे वो बहुत दिन हो गए कि वो कोई काम ही नहीं कर पा रहा है, किसी को उसको कुछ बोलना है तो वो रुक जाता था, 10 घंटे बाद छोड़, रहने दो, जान दो इसको। धीरे धीरे उसके चर्चे होने लगे, भाई कि ये तो बड़े दयालु हैं, दानी हैं, देखो छोड़ देते हैं, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, उसके प्रशंसक बनने लग गए, उसको भी आनंद आने लग गया कि चलो कम से कम मेरी पूछ हो रही है। ऐसे एक जीवन के छोटे से आचरण के पक्ष से उसका पूरा जीवन बदल गया और वो पूरा संत आदमी बन गया। छोटा सा ये नियम, शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालापहरणम, शुभ को शीघ्रता से करो और अशुभ का अपहरण कर लो, उसके काल का अपहरण कर लो, जो होना था उसके समय का अपहरण कर लो, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में रोज हर क्षण आपको यह महसूस होने लग जाएगा कि आप उठ रहे हैं,
आपकी चेतना उठ रही है, आपका व्यक्तित्व उठ रहा है, आपकी वाणी उठ रही है, आपका पूरा एक तरह से जीवन ही रूपांतरित हो जाएगा। छोटी सी एक आज्ञा, शुभ करने में देरी नहीं करनी है, दिमाग नहीं लगाना, उसमें बहाने नहीं खोजने, फिर शुभ करना है फिर करना है, उसमें सोच विचार नहीं। और अशुभ आए तो वहां पर सोच विचार ला करके उसको थोड़ी देर के लिए टाल दो। धीरे धीरे, मैंने कहा था कि बाद में उपेक्षा करने लग जाओगे। कोई आपके घर पे आता है, 4 बार दरवाजा खटकाता है, और अगर आप ना खोलें, 1 दिन आएगा, 2 दिन आएगा, 3 दिन आएगा, चौथे दिन से वो भी सोचने लग जाता है ये घर का दरवाजा तो खुलता ही नहीं है, खाम का पीटते हैं, इससे अच्छा कि थोड़ा आगे चलें, वो दे देगा। ऐसी अशुभ जब भी दरवाजे खटखटाए तो उपेक्षा कर देना, खोलना मत। 1 बार खटखटाएगा, 2 बार खटखटाएगा, 3 बार खटखटाएगा, 4 बार खटखटाएगा, जिसका आदर जहां नहीं होता है वो वहां नहीं जाता है। ये तो सामान्य नियम है। आप भी किसी घर चले जाओ, 1-2 बार अनादर हो जाए तो जाते हो? नहीं जाते ना। ऐसे ही अशुभ भी होता है, बार बार फिर अशुभ भी नहीं जाता है। तो ये सारी छोटी छोटी जो सूत्र थे उनको मैंने थोड़ा आपके समक्ष रखा कि हम सबके जीवन में परम पूज्य गुरुदेव के ये जो शाश्वत स्वर्णिम सूत्र हैं, जीवन विषयक, अध्यात्म विषयक, भक्ति विषयक, पुरुषार्थ विषयक, हमारे सब प्रकार के पक्षों को पुष्ट करने वाले जो सूत्र हैं, जीवन को आगे बढ़ाने वाले सूत्र हैं, हमको मनुष्य बनाने वाले सूत्र हैं, उन सूत्रों का हमने स्वाध्याय किया। और इसके साथ ही इस भाव चेतना से आपको युक्त होना है कि हमें गुरुपदिष्ट मार्ग पर उनकी शिक्षाओं का मनन चिंतन करते हुए अपने जीवन को उसी सूत्रों पर, कसौटी पर कसना है।